ओम नमः शेष भक्तों को जय श्री राम। बजरंग बाण पढ़ने के क्या फायदे होते हैं? बहुत सारे साधक पूछते हैं कि हमें बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हमें काफी समय हो गया, लेकिन इसका लाभ क्या होता है हमें नहीं पता। यह बहुत सारे साधकों को पता ही नहीं है कि किस कारण से आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूं कि बजरंग बाण का पाठ आप क्यों करें और किस समय करें, किस तरीके से करें, ताकि आपको पूर्ण लाभ हो सके। देखो, बजरंग बाण पाठ करने के लिए सर्वप्रथम तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन आपको यह कार्य करना चाहिए। और इस कार्य को करने के लिए आपको एक संकल्प भी लेना होता है कि मैं 11 मंगलवार या 21 मंगलवार संकल्प लेके जरूर करें। बिना संकल्प पे आप प्रतिदिन कर रहे हैं और प्रति मंगलवार कर रहे हैं या हर रोज कर रहे हैं, बीच में कोई त्रुटि हो गई तो आपने जो पीछे किया हुआ, जितना भी किया हुआ, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा ना करें, जब भी करें तो संकल्प लेके करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक नारियल ले लेंगे, नारियल रखे वो सारे नारियल आप ले लेंगे, उसको एक 100 मीटर लाल रंग के कपड़े के ऊपर नारियल रखकर उसके ऊपर पैसे रखकर नारियल के कुछ कलावे से बांध दीजिए, और साथ ही हनुमान जी का सिंदूर और थोड़ा देसी घी, और साथ ही भोग के लिए लड्डू, कुछ लड्डू बूंदी के लड्डू, और लौंग, इलायची, जायफल, सुपारी, ये सभी सामान लेकर, कुछ दक्षिणा इत्यादि लेकर, सभी सामान लेकर, कुछ फल लेकर, इस प्रकार सारा सामान को कपड़े के ऊपर रखकर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि अपनी भेंट स्वीकार करें। हे अंजनी कुमार, हे बालाजी महाराज जी, अपने भेंट स्वीकार करें। इस तरीके से शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार के दिन आपने श्री हनुमान जी को यह भेंट स्वीकार करानी है। उसके बाद में आपने चाहे तो वहीं पर या अपने घर पर ही आपने सर्वप्रथम तो राम नाम की स्तुति करनी है। श्री रामचंद्र कृपालु भजबल, या श्री राम नाम का जाप करना है। उसके बाद हनुमान जी का आपने हनुमान चालीसा का 1 या 3 या 5 7 बार, इस तरीके से 1 बार करें या 3 बार करें या 5 बार या 7 बार या 11 बार, इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का जब इस तरीके से आप पाठ करेंगे, ध्यान रखना कि ये जो अर्जी मैंने बताई है सामान की, ये सिर्फ पहले दिन ही लगेगी। उसके बाद केवल आप भोग के लिए लड्डू, गुड़, चना, मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप लेकर जाएंगे, बस केवल मंगलवार के दिन। बजरंग बाण का पाठ आप मंदिर में करें या अपने घर पर करें, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रत्येक मंगलवार आपको श्री हनुमान जी के चरणों में ये चीज दर्शन करने और भोग लगाने जरूर जाना है। जब आप पाठ करें उससे पहले आप अपने हाथ में जल ले लें, नाम बोले, अपना नाम बोले, पिता का नाम बोले, गोत्र बोले, और बोले कि मैं प्रतिदिन इतने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करूंगा, या प्रति मंगलवार इतने मंगलवार तक मैं बजरंग बाण का पाठ करूंगा। संकल्प इसलिए लिया जाता है कि अगर बाई चांस आपने 3 मंगलवार लगातार किया, चौथे कोई समस्या आ गई, भगवान ने चाहे ऐसी कोई समस्या आ गई कि घर में कोई अनहोनी हो गई या बाहर कोई अनहोनी हुई, आपके साथ में दुर्घटना घट गई, तो आपने नहीं कर पाए, तो पीछे जो 3 किए हुए थे वो खंडित हो जाएंगे। इसलिए संकल्प लेके करें, और जितने दिन का संकल्प होता है उतने दिन में पूरा होगा, दोबारा फिर संकल्प लेना अगर आपकी इच्छा है करने की, या आपने 21 दिन का तो 21 दिन तक लगातार आप पाठ करें और 21 दिन का संकल्प ले लें, उसके बाद दोबारा ले लें। अगर आपका मन है कि हमेशा पढ़ता रहूं तो संकल्प ले लेके पढ़ते रहे, ठीक है ना, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब आपने संकल्प ले लिया, उसके बाद में बजरंग बाण का पाठ आपने प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन का लिया है या प्रति मंगलवार का लिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जितना संकल्प लिया, जिस तरीके से संकल्प लिया, उस तरीके से आपने कंटिन्यू आपने पाठ करते रहे, ठीक है ना, ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अर्जी पहले दिन ही लगेगी, उसके बाद में कंटिन्यू बस भोग प्रसाद लगाए मंगल को, और इस प्रकार से पाठ करते रहे, ठीक है ना। अब बात आती है कि बजरंग बाण का पाठ क्यों किया जाता है। बजरंग बाण का पाठ मुख्य रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने के निमित्त, हनुमान जी की अनुकंपा प्राप्त करने के निमित्त, हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करने के निमित्त, प्लस शत्रु पर विजय पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। बजरंग बाण का पाठ करने से साधक निर्भय हो जाता है, किसी भी तरह का उसके ऊपर तंत्र मंत्र, टोना टोटका और किसी भी तरह का कोई शत्रु उसके ऊपर किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकता। हनुमान जी की विशेष अनुकंपा ऐसे साधक के ऊपर होती है। हनुमान जी ऐसे साधक के सदैव सहायक रहते हैं जो कंटिन्यू श्रद्धा भाव के साथ बजरंग बाण का पाठ करता है। तो बजरंग बाण का पाठ आप करें, लाभ अवश्य होगा, लेकिन श्रद्धा विश्वास के साथ करें, तभी सभी साधनाएं सफल होती हैं। तो इस तरीके से आपको वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, अवश्य लाभ होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।